बार इंसान के पास लगातार कर्जा बढ़ता चला जाता है। अब कर्जा बढ़ने का कारण बहुत बड़ा होता है, वह समझ ही नहीं पाता। जब जीवन रेखा अधूरी हो और उसे पूर्ण करे भाग्य रेखा। अब यहाँ देखिएगा, ये लाइन अपनी जीवन रेखा थी और ये वाली जो लाइन दिखाई दे रही है ये भाग्य रेखा हो गई, और भाग्य रेखा यहाँ पर ऐसे भारी हो गई। मतलब जब भी जीवन रेखा मोटी हो जाए उस समय आर्थिक स्थिति उठापटक वाली हो जाती है और इंसान का कर्जा बढ़ता ही चला जाता है। लेकिन अगर इंसान को उपाय बताया जाए तो वो कोई उपाय नहीं करता, जबकि आप ही के हाथ में उपाय भी छिपा होता है। अब ये व्यक्ति कहता है कि निरंतर कर्जा बढ़ता जा रहा है। हमने कहा आयु ले लो या कर्जा ले लो, उसके लिए आपको सीधा सीधा उपाय यहीं दिखाई देता है। अगर यहाँ आप गौर से देखेंगे तो इस तरह का साइन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये पितृदोष के साइन होते हैं जबकि अपने कर्जे और बीमारी आती है। तो यहाँ पर क्या है, ये लाइनें जो आ रही हैं ये भाई बहनों की तरफ से आ रही है, क्योंकि मस्तिष्क रेखा को देखिए आप, यहाँ पर ये इस तरह की बनी हुई है। गुरु क्षेत्र के नीचे मस्तिष्क रेखा में जब दीप हो तो गुरु भाई का कारक होता है। इन्होंने क्या किया, अपने भाई जिसकी डेथ हो गई थी उनकी संपत्ति अपने पास रख ली, ये कह के कि उनका कर्जा मैं चुकाऊंगा। अब कर्जा चुकाया या नहीं चुकाया, अगर चुकाया होता तो ये स्थिति नहीं आती। यहाँ ऐसा लग रहा है कि नहीं चुकाया, जिसके कारण निरंतर इनके ऊपर कर्जा बढ़ता चला जा रहा है। अब स्थिति ये थी कि जब यह 31 वर्ष के थे तो इनके भाई की डेथ हो गई थी, और यहाँ आयु इनको कम बता रहा था, जबकि हम कहते हैं जीवन रेखा कभी भी आयु नहीं दिखाती। विशेष ध्यान रखें, जीवन रेखा आपको पिता बनाती है, घर का सुख देती है। अगर वो आयु है तो वो आयु स्थान नहीं दिखाएगी, बल्कि आपके परिवार वालों के साथ रहना बताती है कि आप कितने सुख रूप से रहते हैं या दुखी रहते हैं। अब कर्जा अगर बढ़ गया, इसी की जगह बीमारी अगर आ जाती तो वहीं पर आपको भी कष्ट होता और धन की भी हानि होती। इनका बहुत सरल सा उपाय है। जब हमने कहा यहाँ पर एक मत्स्य साइन बन रहा है, इसके ऊपर ट्रायंगल बन रहा है, तो या तो ये करें कि आप पानी का स्थान, या जैसे कहते हैं ना 5 पानी की टंकी आप किसी स्थान पर, धार्मिक स्थान पर लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे कर्जा बाकी है, पितृदोष इनको दिखा रहा है। तो ये एक उपाय होता है कि पानी का दान करना। अब हमने कहा, ये बोलते हैं हम वो भी नहीं कर सकते, स्थिति में ही नहीं है, क्या करें। बहुत सरल सा उपाय बताया। हमने कहा नदी किनारे आप जाइए, आटे की छोटी छोटी गोलियां बना करके वो आप मछली को खिलाएं, क्योंकि मछली यहाँ पर इनका दिमाग इतना अस्थिर हो गया कि डिप्रेशन में आ रहे हैं। तो वहाँ नदी में पानी की गोलियां, आप आटे की गोलियां जो होती हैं वो पानी में खिलाएं मछली को। उससे आपका ये धीरे धीरे कर्जा भी उतरेगा और धन प्राप्ति भी होने लगेगी।